गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 5 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसे रह सकती है, वो लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ कुछ फंडामेंटल न्यूज है, उसके भी हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी भारी गिरावट के साथ मार्केट की मूवमेंट स्टार्ट हुई है। जब भी मार्केट आज ओपन हुआ, निफ्टी लगभग 300 से 350 पॉइंट की गिरावट से ओपन होने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट के वजह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी गिरावट देखने मिली है। लगभग बैंक निफ्टी 4,500 से 5,000 पॉइंट की गिरावट देखने मिली। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने मिला है। बट डिस्कस करने पहले आज हम आज के मूवमेंट के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम हुआ है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। जो कि ये जो आज लेवल हम डिस्कस करेंगे वो आपको 3 जून से लेकर 7 जून तक के लिए लेवल्स का व्यू रहेगा। तो वो हिसाब से आपको वो लेवल्स डिस्कस करना है। पहले तो आज हम नजर डालते हैं जो कि आज निफ्टी का मोमेंटम हुआ है। अगर ये आप चार्ट देख रहे हो, ये डे वाइज कैंडल्स हमने आज लगाई है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं जो कि 3 जून को निफ्टी 23,263 का क्लोजिंग था, जो कि कल के दिन। और आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, लगभग 350 पॉइंट का गैप डाउन हमें देखने मिला। और उसके बाद जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आना एक्सपेक्टेशन, जैसे जैसे काउंटिंग स्टार्ट हुआ, वैसे ही निफ्टी में भारी गिरावट देखने मिली है। और निफ्टी ने लगभग 21,281 का लो किया है। हमने हमारे पिछले कुछ सीरीज में कहा था कि जब निफ्टी आप हमारी 21,700 अगर क्रॉस करती है, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो, हमने जो यहाँ पे रेक्टेंगल्स किए थे पिछले कुछ सेशंस में, और वो भी लेवल्स ब्रेक करने के बाद निफ्टी में लगभग 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने मिली है। ये देखिए 13 मई का लो था 21,821 का, यहाँ पे देखिए हमने कर्सर रखा है। उसके बाद हमने और एक मार्किंग किया था जो कि 19 अप्रैल का 21,777 का। और उसके बाद मार्च का जो लो था 19 मार्च का 20 मार्च का, जो कि 21,710 21,710, ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद निफ्टी ने लगभग आप देख सकते हो 21,700 से 21,281 का लो किया। मतलब अगर हम लोग पॉइंट्स में देखते तो लगभग 350 से 400 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में उसके बाद भी देखने मिली। मतलब हमने ये 3 महीने के बाद, जो मार्च के बाद आज इसका लो ब्रेक हुआ है। 20 मार्च, और हम लोग कंपेयर करते हैं आज का डेट 20 अप्रैल, 20 मई और 20 जून, मतलब लगभग 2.5 महीने के बाद जो निफ्टी का लो है 21,710 का, वो ब्रेक हुआ है। उसके बाद 21,281 का लो किया है। अगर ये लो को हमने जो हमारे वीकली लेवल्स कैलकुलेट किए हैं, ये देखिए आप सभी को ये लेवल्स जो है, अभी ये पूरे वीक के लिए आपको ये लेवल्स थोड़ा फॉलो करना है। बिकॉज जो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम रहा है, एक्सट्रीम मोमेंटम रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा गिरावट हमको देखने मिली है। रिजल्ट्स जो नतीजे आए हैं, एक गवर्नमेंट तो स्टेबल होगी, बट जो एक्सपेक्टेशन था बीजेपी को, उतने सीट्स नहीं आने की वजह से आज मार्केट में गिरावट देखने मिली है। ये जो आपके सामने लेवल्स है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने देखो लिखा है मंडे टू फ्राइडे, मतलब 3 जून से लेकर 7 जून तक के लिए आज के लेवल्स है। इसीलिए आज का वीडियो काफी खास है, क्योंकि आपको 7 जून तक के लिए ये लेवल्स आपको वर्किंग आएंगे। अगर हम लेवल्स देखते हैं, ये देखिए हमने ब्लू कलर में मार्किंग किया है 21,295 का वीकली लेवल था, मतलब ये वीक के लिए लेवल था। और आज का लो अगर आप देखते हो, ये देखिए ये आज ये वीकली लेवल्स में का जो एक लेवल था 21,295, जो कि काफी एक सपोर्टिव था। और उसी लेवल से अगर हम लोग वापस चार्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, तो ये कर्सर रखने के बाद 21,281, ये देखिए ये लेवल का आज लो किया है। मतलब जो वीकली लेवल में सपोर्ट था, जो वीकली लेवल में सपोर्ट था, उस लेवल के नजदीक
निफ्टी ने आज लो करने के बाद एक रिकवरी दिया, ये देखिए यहां से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आया। अभी एक थोड़ा इसमें पॉजिटिव थिंग क्या है, जो कि 21,700 के जो सपोर्ट थे, जो हमारे पिछले 20 मार्च से लेकर 13 मई तक के 13 मई तक के जो सपोर्ट थे, उसके ऊपर उसके आसपास मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो मार्केट ने क्या किया, बॉटम बनाया 21,281 का, और जो सुबह ब्रेक किया था अगेन रिकवरी दिया। एक पॉजिटिव थिंग यही है, जो हमने ये देखिए जो रेक्टेंगल ड्रॉ किए उसके आसपास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, मतलब जो सपोर्ट था वो भी सपोर्ट कवर करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो शायद ये एक पॉजिटिव थिंग रहेगी कि निफ्टी ये जो अभी लेवल है, ये इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जो इक्विटी स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा लेवल हो सकता है, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी लार्ज कैप स्टॉक्स लेते हो जो अच्छे फंडामेंटल्स जिनके हैं, या फिर कोई स्टॉक अच्छा है बट जिसमें गिरावट हो गई है, ऐसे स्टॉक्स अगर आप लेते हो तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। हम निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थिंग जो कि पिछले हमारे जो सपोर्ट थे उसके आसपास निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है, जो कि 21,710 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके ऊपर ही आप देखते हो निफ्टी में लगभग 6% की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग दिया है। बट एक पॉजिटिव थिंग क्या है, जो पहले सपोर्ट था उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है लगभग 21,884 का, मतलब जो 13 मई का भी लो था उसके भी ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ये एक जस्ट पॉजिटिव थिंग रहेगी। अगर करंट लेवल से हम देखते हैं तो निफ्टी में 22,200 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि क्रॉस होने में थोड़ा शायद दिक्कत आ सकती है एक दो दिन के लिए। ये हमारा चार्ट के बेसिस पे थोड़ा व्यू था, जो कि हमने पिछला जो सपोर्ट था उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, ये एक पॉजिटिव थिंग है। अब हम वीकली लेवल्स कल के लिए डिस्कस करते हैं। अगर 5 जून को निफ्टी का एक स्टेबल मूवमेंट रहा तो हम कल परसों के लिए इंट्राडे लेवल्स भी डिस्कशन करेंगे। बट आज हम आपसे वीकली लेवल्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आपको एक पूरा मार्केट का व्यू वीक में कैसे हो सकता है, कौन से लेवल्स आ सकते हैं वीकली बेसिस पे, बिकॉज आज जो मोमेंटम हुआ है वो काफी बड़ा रहा है। तो उसके बेसिस पे हम वीकली लेवल्स डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आप सभी को ये वीक के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। एक बार अभी लेवल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं निफ्टी के। निफ्टी अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते का मतलब लास्ट वीक का जो निफ्टी का हाई था, मतलब पिछले हफ्ते 23,110 का हाई किया था और 22,417 का लो किया था पिछले हफ्ते में। ठीक है, अभी ये हफ्ता जो स्टार्ट हुआ है 3 जून से लेकर 7 जून तक का लेवल्स निफ्टी के है, उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज के दिन मतलब 4 जून 2024 के दिन जो नतीजे आए उसके बाद जो हमें निफ्टी का मोमेंटम देखने मिला है, भारी गिरावट लगभग 6% के गिरावट से निफ्टी में क्लोजिंग देखने मिली है। अगर हम देखते हैं 21,295 का, जैसे हमने पिछले कुछ मिनट पहले हमने डिस्कशन किया, 21,295 का निफ्टी का सपोर्ट था वीकली बेसिस पे। टेक्निकली अगर हम देखने जाते हैं तो बट वहां पे एक सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक रिकवरी दिया है, और निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग आया है ये लगभग ये देखिए दो लेवल से वीकली में 21,988 और 21,724, तो ये दोनों लेवल के बीच में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 21,884 में। दोस्तों अगर हम लेवल्स देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 21,724 एक लेवल है, जो कि पिछले 3 महीनों का जो सपोर्ट था, हम टेक्निकल बेसिस पे डिस्कशन करें, पिछले 3 महीनों का जो सपोर्ट था 21,710 एज इट इज करंट लेवल से भी रहेगा। दोस्तों ये जो सपोर्ट है 21,724 यहाँ पे है, और जो हम लोग अगर डेटा देखते हैं पिछले 3 महीनों का, तो जो 20 मार्च को हम डेट के साथ आपको बता रहे हैं, ये आपको नोट डाउन करना है सबसे इंपॉर्टेंट। 20 मार्च 2024 को निफ्टी ने 21,710 लो किया था, और आज का जो क्लोजिंग है ये देखिए ये दोनों लेवल के बीच में है 21,988 और 21,724। तो आने वाले पूरे वीक में 21,710 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगी दोस्तों, नोट डाउन करना है। 21,700 की लेवल आप सभी के लिए आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगी। अगर वो लेवल अगर अगेन ब्रेक होती है तो हमें 21,459, 21,295 और एक नया लो भी दिख सकता है अगर
21,280 के लेवल्स निफ्टी में ब्रेक होते हैं टेक्निकल बेसिस पे, तो 21,030 की लेवल, 21,031 की लेवल आने वाले समय में दिख सकती है कभी, अगर 21,280 मतलब आज का लो अगर ब्रेक होता है तो की बात है। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो 21,031 के लेवल्स एक नया लो निफ्टी में दिख सकता है। बट एक पॉजिटिव थिंग ये है जो कि पिछले 3 महीनों का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,710 अभी भी बरकरार है, तो ये लेवल के आसपास दिया है। सो आने वाले समय में 21,700 के स्टॉप लॉस से या फिर वो लेवल का एक सपोर्ट लेके हम एक खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ऊपर के करंट लेवल से ऊपर में 21,988, 22,070, 22,152, 22,253 ये लेवल्स आने वाले 1-2 दिन में शायद देखने मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा 1 या 2 दिन के लिए निफ्टी का व्यू, जो कि वीकली लेवल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। सो ये लेवल्स आप सभी को ध्यान में रखना है। हम अगेन एक बार रिपीट करें, 21,700 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आने वाले वीक में, मतलब ये जो अभी वीक चल रहा है ये वीक में 21,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। करंट लेवल से 21,988, 22,70, 22,070, 22,152, 22,253 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर 22,253 क्रॉस किया तो 22,417 के भी लेवल्स देखने मिलेंगे। बट उसके पहले ये बाकी सारे लेवल्स अप साइड में धीरे 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 क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। अब हम नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के आज के मूवमेंट पे, जो कि 4 जून 2024 को बैंक निफ्टी में लगभग 4.5 से 5,000 पॉइंट की गिरावट देखने मिली है, उस पे हम नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो 3 जून को मतलब कल के दिन बैंक निफ्टी एक नया हाई किया 51,133, और कल के दिन मतलब 3 जून को 50,979 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था, लगभग पॉजिटिव मोमेंटम दी थी। सो आज हम देखते हैं बैंक निफ्टी लगभग 1,000 पॉइंट, आज 750 800 पॉइंट हम पकड़ते हैं। गैप डाउन ओपन देखने मिली थी 9:15 में, हमने जब मार्केट देखा, जब भी ओपन हुआ बैंक निफ्टी स्पॉट लगभग 750 से 800 पॉइंट पहले गिरावट थी, और धीरे 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 करके जैसे ही इलेक्शंस के वोटिंग जो काउंटिंग स्टार्ट हुआ वैसे ही बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिली है, और कंटिन्यू नीचे 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 के लेवल्स हमको देखने मिले हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में 46,077 का आज के दिन मतलब 4 जून 2024 को बैंक निफ्टी में लो किया है। अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 महीनों का जो मोमेंटम बैंक निफ्टी में रहा है धीरे धीरे, वो मोमेंट आज एक ही दिन में बैंक निफ्टी में गिरावट दी है। लगभग बैंक निफ्टी 8% के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग हुई है, जो कि 4,051 पॉइंट से बैंक निफ्टी आज गिरावट से क्लोजिंग हुई है, जो कि 46,928 पे बैंक निफ्टी सेटल हुआ है, और आज का लो बैंक निफ्टी का है 46,077। अगर ये लो हमारे वीकली लेवल से कंपेयर करते तो वो हम एक बार नजर डालते हैं। लेवल्स का मैजिक देखिए दोस्तों, इसीलिए हमारा वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये वीडियो एंड तक क्यों देखना है, क्योंकि ये जो वीकली लेवल्स है आपको ये वीक में पूरे हफ्ते के लिए ये लेवल्स यूज होंगे। आप सभी को देख रहा है, यहाँ पे देखो हमने बैंक निफ्टी पे 46,088 का वीकली लेवल है दोस्तों, नोट डाउन करना है, 46,088 का हमारा लेवल था, और बैंक निफ्टी ने आज का जो लो किया है 4 जून, मतलब इतने गिरावट में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो मोमेंटम किया है, ये जो लेवल्स है लेवल्स के हिसाब से ही मोमेंटम किया है, मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस है ये ऐसे मूवमेंट में भी आपको पता चलेगा। ये देखिए 46,088 का हमारा लेवल है, और बैंक निफ्टी में ये देखिए चार्ट में 46,000 हम अगेन दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम जो लेवल्स डिस्कशन कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना है वो आपको नोट डाउन करना है। देखिए 46,077 का लेवल है, मतलब लो किया है, और हमारे पास कितना लेवल है 46,088, ये देखिए।
सो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया, ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल पे सपोर्ट लेके, जो वीकली लेवल है वो लेवल पे सपोर्ट करके बैंक निफ्टी में एक रिकवरी देखने मिली है। अभी हम अगेन चार्ट पे जाते हैं। बैंक निफ्टी लगभग 46,928 पे क्लोजिंग हुआ है, लगभग 4051 पॉइंट की गिरावट से। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 8% की गिरावट लगभग बैंक निफ्टी में भी देखने मिली है। एक बार फिर लेवल्स पे आते हैं। 46,928 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है दोस्तों। देखिए, ये देखिए, हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं, इसको हम येलो कलर देते हैं, जो कि आज का मतलब 4 जून का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 46,928 का है, नोट डाउन करना है आप सभी को। और हमारे पास 46,938 का वीकली लेवल है, ठीक है। अब करंट लेवल से बैंक निफ्टी आज जो सपोर्ट लिया है 46,077 का, हमारे पास 88 का लेवल है। करंट लेवल से बैंक निफ्टी अगर पहला सपोर्ट रहेगा, ये देखिए 928 का आज का क्लोजिंग है। सो कल के लिए मतलब 5 जून के लिए आपको 46,412 का पहला सपोर्ट रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही है आप सभी के लिए। 46,412 का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगेन हमें 200-300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। बट जब तक 46,077 बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता, अब तब तक बैंक निफ्टी में गिरावट देखने नहीं मिलेगी। 46,077 यह आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। सो करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी 46,938 क्रॉस होती है तो आप सभी के लिए 47,463, 47,625, 47,787, 47,988 और 48,313 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, जो कि आज का क्लोजिंग और हमारे पास जो लेवल है 46,938, जो ये लेवल के आसपास ही आज का क्लोजिंग है। सो 5 जून के लिए आपके लिए 46,412 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। शायद बैंक निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है, शायद गैप अप भी हो सकती है और गैप डाउन भी हो सकती है। बट आपके लिए ये जो लेवल्स है ये आपके लिए नोट डाउन करना है, क्योंकि ये हफ्ते में ये लेवल्स पे आपको थोड़ा वर्किंग करना है, ध्यान देना है। और ये जो हमारे लेवल्स है, ये लेवल्स का आप आपके खुद के ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो हमने ये डिस्कस किया करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी ऊपर आती है तो 46,928 का क्लोजिंग है। 46,938 अगर क्रॉस होता है तो 47,463, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, 47,625, 47,787, 47,988 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं अगर यहां से रिकवरी हुआ तो। और तेज गिरावट और कब देखने मिलेगी, अगर 46,77 मतलब आज का लो अगर ब्रेक हुआ तो और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी, जो कि वीकली बेसिस पे हम डिस्कशन करते हैं लेवल पे 45,563 और 44,713 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं कभी अगर आज का लो मतलब 46,077 ब्रेक हुआ तो। सो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली लेवल्स का डिस्कशन, जो कि अभी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे अगले 3 दिनों के लिए ये लेवल्स का डिस्कशन जो आज किया है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 5 जून को निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टेबल मूवमेंट होती है तो हम कल के सीरीज में इंट्राडे लेवल्स भी डिस्कशन करेंगे। बट ये जो आज लेवल डिस्कशन किया है ये लेवल्स अगले 3 दिन के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर 5 जून को स्टेबल मूवमेंट होती है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, 5 जून को अगर स्टेबल मूवमेंट होती है तो हम कल के मतलब कल के सीरीज में जो इवनिंग को जो अपलोड होगा कल, उसमें हम इंट्राडे लेवल्स भी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों अभी जो हमने व्यू दिया है वो कल के लिए भी रहेगा, मतलब 5 जून के लिए भी आपके लिए रहेगा, और आने वाले पूर्ण मतलब ये वीक में 7 जून तक के लिए ये व्यू कंटिन्यू रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। अब हम नजर डालते हैं जो कि फंडामेंटल न्यूज है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। सो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो रहा है बट ये जो लेवल्स का डिस्कशन है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि जो फंडामेंटल न्यूज भी है उसका भी मार्केट पे बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। आप सभी ने देखा होगा हम जितने भी फंडामेंटल न्यूज डिस्कस करते हैं उन सारे न्यूज का डिस्कशन का स्टॉक्स पे अल्टीमेटली आने वाले पीरियड में या फिर इमीडिएटली इंपैक्ट आपको देखने मिला होगा।
कुछ कुछ जो स्टॉक्स है हमारे लास्ट 2 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और कुछ स्टॉक्स जो है वो भी शायद अभी अंडर परफॉर्म रहे हैं हमारे, वो भी हम आने वाले महीनों में डिस्कशन करेंगे कि कौन से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ईटीआई के तरफ से और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा वीडियो हर रोज यूट्यूब पे देखना है। देखना क्यों है, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, और जो स्टॉक्स के फंडामेंटल न्यूज है, लेवल्स के डिस्कशन आपको देखने मिलेंगे। सो ये आपका बेनिफिट है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, अभी हम डिस्कशन करते हैं फंडामेंटल न्यूज पे। दोस्तों ये देखिए, ये एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि हम पहले डिस्कस करते हैं। Why these housing finance stocks should be on your radar even if new government with a reduced majority comes to power. So इसका मतलब है कि हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक पर आपको क्यों ध्यान देना चाहिए, भले ही कम बहुमत वाली सरकार, नई सरकार सत्ता में आए। सो कम मतलब ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद कम बहुमत वाली सरकार भी आ सकती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर वो भी क्यों ना है तो आपको हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक पर क्यों ध्यान देना चाहिए, ये हमको देखना है। Housing importance in the economy and the demand for affordable housing means policy support will continue, resulting in growth opportunities for housing finance companies. इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में हाउसिंग का महत्व और किफायती आवास की मांग का मतलब है कि नीतिगत समर्थन जारी रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए विकास के अवसर बनेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कम बहुमत वाली सरकार भी आती है तो हाउसिंग के स्टॉक्स पे आपको मतलब आप खरीदारी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये एक न्यूज है फंडामेंटल, ठीक है, तो ये न्यूज पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करके, द बूस्ट the boost to housing will continue as the sector has a multiplier effect on other parts of the economy. इसका मतलब है कि हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक जो चुनाव के बाद लाभावंती होंगे, हाउसिंग को बढ़ावा मिलना जारी रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर गुणक प्रभाव पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग है ये, इसमें पॉइंट मतलब ये जो न्यूज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये न्यूज है कि हाउसिंग को बढ़ावा मिलना जारी रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर गुणक प्रभाव पड़ता है। यूज कैपिटल रिक्वायर्ड टू फंड ग्रोथ इन हाउसिंग स्पेस। हाउसिंग स्पेस में इसका मतलब यह है कि हाउसिंग स्पेस में विकास के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है जो कि फंडामेंटल, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस विल बी फोकस एरिया एज इट एड्रेसेस द नीड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो इसका मतलब यह है किफायती हाउसिंग फाइनेंस एक फोकस क्षेत्र होगा, क्योंकि यह पिरामिड के निचले हिस्से की जरूरतों को पूरा करता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हाउसिंग फाइनेंसेस कंपनीज आर वेल प्लेस्ड टू बेनिफिट। इसका मतलब यह है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। लास्ट वन पॉइंट टू दिस फंडामेंटल न्यूज, मेनी स्टॉक्स हैव ओवर एक्टेड टू द लाइकहुड ऑफ ए करंट टर्म। कई स्टॉक ने एनडीए की मौजूदा कार्यकाल की तुलना में कम बहुमत के साथ जीत की संभावना पर ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट पॉइंट है वो इसी के साथ, जो हाउसिंग डेवलपमेंट वाले जो स्टॉक्स है उस स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी होगी। अगर कम बहुमत वाली सरकार भी आती है तो इसमें ये न्यूज में कहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फंडामेंटल न्यूज है, एन 8 पॉइंट टू एजेंडा टू ग्रीन द इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली जो न्यूज है, ये न्यूज पे आपको फोकस करना है। अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिए 8 सूत्रीय एजेंडा क्या है।
पहला है, द न्यू गवर्नमेंट शुड बी बोल्ड इनफ टू मस्टर द पॉलिटिकल विल टू ओवरकम ऑल चैलेंजेस एंड हर्डल्स टू एमिशन कंट्रोल। नई सरकार को उत्सर्जन नियंत्रण की सभी चुनौतियां और बाधाओं को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटाने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए। इसी के साथ सत्ता संभालने के 5 महीने के भीतर नई सरकार को अजरबैजान में वार्षिक वैश्विक जलवायु सम्मेलन में स्वच्छ पर्यावरण के लिए अपनी रणनीति को स्पष्ट करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान में जलवायु मुद्दों को शायद ही प्राथमिकता दी हो, हालांकि जलवायु कार्य योजना नई सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंडिया विल हैव टू आर्टिकुलेट इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटेजी एट द बाकू समिट इन नवंबर। सो भारत को नवंबर में बाकू शिखर सम्मेलन में अपनी जलवायु रणनीति को स्पष्ट करना होगा। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया विल हैव टू आर्टिकुलेट इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटेजी एट द बाकू समिट इन नवंबर। देन भारत की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि और अन्य जलवायु उपायों की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। नई सरकार के पास सही जलवायु मार्ग तैयार करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि ये हरित जो ग्रीन एनर्जी वाले जो स्टॉक्स है उस पे आपको नजर होनी होगी, ग्रीन इन द इकोनॉमी। सो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल न्यूज है, सो न्यू गवर्नमेंट फोकस शुड शिफ्ट टू रिन्यूएबल प्रोजेक्ट मिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, नई सरकार का ध्यान अक्षय ऊर्जा परियोजना के मिश्रण पर केंद्रित होना चाहिए। सेकेंड थिंग, renewable energy projects that can cater to peak electricity demand should be encouraged and scale up। अक्षय ऊर्जा परियोजना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनका विस्तार किया जाना चाहिए, जो कि बिजली की अधिकतम मांग को पूरा कर सकती है। सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज, ये न्यूज पे आप सभी को ध्यान देना है, और जो स्टॉक्स है इसके रिलेटेड उस पे भी शायद आपको मोमेंटम और एक बरकरार देखने मिल सकती है। सो चूंकि राज्य बिजली बोर्ड और बिजली वितरण कंपनियों को अधिकतम मांग के घंटों के दौरान बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे बिजली उत्पादन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो अधिकतम बिजली मांग को पूरा कर सकती है। ये न्यूज आपको ध्यान से पढ़ना है और इन स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले 2 कार्यकालों में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं का तेजी से विस्तार हुआ। वित्त वर्ष 10, वित्त वर्ष 14 में 3500 मेगावाट से कम वार्षिक औसत अक्षय ऊर्जा उत्पादन प्रतिष्ठान मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकालों में बढ़कर 11400 मेगावाट हो गए हैं। क्षमता में भारी वृद्धि ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए कुछ हद तक बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद की है, जो कि ये जो स्टॉक्स है, ये सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें आने वाले दिनों में भी शायद अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो दोस्तों, आज हमने ये जो फंडामेंटल न्यूज डिस्कस की है थोड़ा इकोनॉमी रिलेटेड है, नॉट टू द पर्टिकुलर कंपनी। हम सेक्टर वाइज या इकोनॉमी के बारे में थोड़ा आज हमने डिस्कशन किया है। दोस्तों, जो करंट लेवल मतलब आज जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो गिरावट हुई है, ये आप सभी के लिए एक अच्छा थोड़ा एक हम लेवल्स बोल सकते हैं, जो कि हम खरीदारी करने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, जो कि बहुत टाइम से बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो गिरावट होने के लिए वेट कर रहे थे। सो दोस्तों, ये था हमारा आने वाले वीक के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि 5 जून के लिए भी हमने लेवल्स डिस्कस किए, भले ही वो वीकली लेवल पे हो, बट हमने ओवरऑल वीक का आपको एक अंदाजा दे दिया है हमारे आज के वीडियो के माध्यम से। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में भी मतलब कल, परसों और फ्राइडे को भी हमारा जो व्यू रहेगा मार्केट में, वो तो हमारा कंटिन्यू केकेएल सीरीज तो चलता ही रहेगा, बट आज हमने जो फोकस किया है वीकली लेवल्स पे। यहाँ पे और एक हम चीज अगेन रिपीट करना चाहते हैं जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो कि हमारा मंडे टू थर्सडे एवरी डे
रात को 8 या 9 बजे यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट होता है, जो कि केकेएल सीरीज के नाम से, एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ईटीआई अगर आप यूट्यूब पे डालते हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, उसमें हमारे जो सीरीज के वीडियो है। और मंडे के लिए हम जो यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं वो सैटरडे और संडे नाइट को रात को 8 या 9 बजे पोस्ट करते हैं। सो ये आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि हम फ्राइडे इवनिंग हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करते, हम करते हैं सैटरडे या संडे, जो कि मंडे के लिए होता है, और जो मंडे को हम करते हैं वो ट्यूसडे के लिए होता है। सो ये आपको सीरीज थोड़ा ध्यान में रखना है, आपको भूलना नहीं है हमारे वीडियोस देखने के लिए। उसी के साथ हमारे जो पेजेस है वो भी आपको फॉलो करने हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 5 जून 2024। और आने वाले हफ्ते के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ट्रेड जो करना है वो आपको विद द हेल्प ऑफ लेवल्स एंड स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि आप सभी ने आज देखा होगा कि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है। विद इन अ सेकंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट की विद इन अ सेकंड की मोमेंटम हम सभी को देखने मिली है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हमको मिल के कहा है कि सर आप सभी का वीडियो जो होता है, आपका वीडियो जो होता है, आपका लेवल जो होता है वो काफी अच्छा होता है, उसका हमको हमारे ट्रेड करने में मदद मिलती है। तो हम ईटीआई के तरफ से आप सभी व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का हम धन्यवाद चाहते हैं। आने वाले समय में भी आप सभी का हमको ऐसे ही प्रेम आशीर्वाद बरकरार रहिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 5 जून 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।